वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक और हरिद्वार रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड वीडियो लेके आ गया हूँ। जिला सीरीज़ चल रही है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिस पर आज हम बात करेंगे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो रिवर सिस्टम है वो कैसे बनता है। उससे पहले देखिए, हम सबको पता है कि हरिद्वार में जो है जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, गंगा नदी कैसे कैसे बह रही है, कौन कौन से क्षेत्र वहाँ पे जो एक भूभाग है वो कवर हो रहा है, उसको जानेंगे। तो उसके लिए हमें जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेक श्योर कि आपके पास एक मैप हो। ठीक है जी, आपके पास मैप हो और उसमें देखेंगे कि हरिद्वार का जो ज़िला है वो कैसे बन रहा है। ये हो गया। और ठीक है, मैप लेके बैठेंगे। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ हरिद्वार को बनाने की, ठीक है, और देखते हैं रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार जो बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनता है, लाइक दिस। ये कुछ ऐसा जो है आपको हरिद्वार का जो क्षेत्र है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही होता है जी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने ठीक बनाया क्या? ठीक है, ये एक रफ़ आइडिया है, आपको जो है समझना ही है। ओके, तो ठीक है, ऐसे इधर पे ले आते हैं इसको, है ना। ठीक, तो इस तरीके से जो है जो हरिद्वार का मैप है वो आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये ठीक है, अब ठीक है, ये हरिद्वार का मैप है। ऐसा ही आपको जो है आप मैप में देखें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हरिद्वार का मैप हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी बाउंड्री किस किस के साथ साझा हो रही है। चलो जी, ये हो गया हमारा हरिद्वार का मैप। ऑल गुड। ठीक है, हरिद्वार आपने देखा होगा, ये जो उत्तराखंड का मैप है ना, बिल्कुल ईस्ट वेस्टर्न साइड में बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। ये हो गया ऐसे। अच्छा, अब इसमें जो है ये हमें पता है कि इससे ऊपर का जो इलाका है ये आपका पड़ता है, किसका पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा देहरादून का। यस, इससे पहले हमने देहरादून के बारे में जाना। ये आपका पड़ेगा पौड़ी। यस, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। ओके, तो देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, ठीक है, और ये हमारा हरिद्वार हो गया। और ये सब कुछ हमारा जो आता है, ये जो पड़ता है, ये हमारा फिर यूपी के साथ साझा होती है सारी की सारी बाउंड्री हमारी। ठीक है, ये यूपी है, ये सब यूपी है। ठीक हो गया, तो ये ठीक। ओके, तो गंगा नदी अब यहाँ पे कैसे कैसे निकल रही है उसको जानते हैं। देखिए, गंगा नदी जो निकल रही है ना, बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए आई, हरिद्वार में एंटर कर गई। ठीक है जी, हरिद्वार में एंटर कर गई। अब यहाँ पर एक जगह है, अब वो कौन सी जगह है अभी देखेंगे। यहाँ से क्या हुआ, जो मेन गंगा नदी का जो प्रवाह है, जो उसका रास्ता है वो कुछ इस तरीके से वैसे नीचे गई और यूँ ऐसे ये निकल गई यहाँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जगह है ये बेसिकली ये एक बैराज है और इसका नाम है भीमगौड़ा बैराज। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है भीमगौड़ा बैराज। तो भीमगौड़ा बैराज से क्या हुआ, इसके रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया। कैसे? यहाँ से क्या हुआ कि एक जो है ऊपरी गंग नहर निकाल दी गई, एक जो है इस तरीके से ऊपरी गंग नहर निकाल दी गई, ये जी। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक नहर निकाल दी, ये है ऊपरी गंग नहर। इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी गंग नहर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये हमारी हो गई ऊपरी गंग नहर। गंगा नदी जो है बाउंड्री बनाते हुए आई, है ना। किस किस की बाउंड्री बनाते हुए आई? देहरादून, पौड़ी, ऊपर वहाँ टिहरी, देवप्रयाग से पूरी बाउंड्री बनाते हुए आई है। आप मैप पे देखेंगे, जैसे जैसे बाउंड्री बन रही है आप देखेंगे, वहाँ से आई और बिल्कुल बीचों बीच में हरिद्वार के ऐसे एंटर कर गई है। और यहाँ पर भीमगौड़ा बैराज है, तो भीमगौड़ा बैराज से क्या हुआ कि एक ऊपरी गंग नहर निकाल दी गई, जो कि ऐसे ये इस साइड से। अब क्योंकि गंगा नदी तो ऐसे जा रही थी ना यहीं पर, लेकिन अब यहाँ ये जो इतनी सारी जगह बची हुई है, इनकी आपूर्ति कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी, बाकी चीज़ें कैसे होंगी, तो उसके लिए ये ऐसे एक नहर निकाल दी गई, लाइक दिस। अब जो नहर गई है, ये गई है आपकी मुजफ्फरनगर में। कहाँ गई है? लिख देते हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ ये नहर गई। और ये जो मेन गंगा नदी गई, ये गई बिजनौर। ये कहाँ गई? बिजनौर को। और आप देखेंगे कि ये दोनों इलाके जो हैं ये यूपी के हैं, है कि नहीं? ये पूरा यूपी है नीचे। तो ये जो गई, ये गई बिजनौर।
शायद आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा है बिजनौर, नीचे ये बिजनौर लिखा हुआ है, ये बिजनौर को गई, ये मुजफ्फरनगर को गई, ठीक है, ये ऊपरी गंगा है। बस यही रिवर सिस्टम है, यही है जो कुछ है हरिद्वार में। ओके जी, इतनी सी बात है, ठीक है। ओके, अभी एक और नदी है, वो नदी है यहाँ से आ रही है, वो कहीं ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ को निकल जा रही है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है सोलानी नदी। क्या है? सोलानी नदी है, ये है सोलानी नदी। ये मैंने न बनाया, ठीक है, ये है सोलानी नदी, ठीक, ऑल गुड। सोलानी नदी और ऊपरी गंग नहर का ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर एक दूसरे के मतलब है ना, यहाँ पर आ रही है। ये जो जगह है ना प्रॉपर, ये है हमारा रुड़की। कौन सी जगह है? ये है रुड़की, यहाँ पर पड़ता है रुड़की, ये हो गया रुड़की, ठीक है। रुड़की के ठीक ऊपर अब कुछ पॉइंट यहाँ पर बनाते जा रहा हूँ मैं। ये है भगवानपुर, ध्यान देंगे, भगवानपुर, ये भगवानपुर है। ये जो नदी आई सोलानी नदी, ये कहाँ से आई? ये आई छुटमलपुर, ठीक है। छुटमलपुर वैसे ये इसी के ही अंदर है, यहाँ पर छुटमलपुर नामक इलाके से होते हुए, भगवानपुर से होते हुए सोलानी नदी आई, रुड़की से होते हुए इस तरीके से आई। तो ये हमारा रिवर सिस्टम जो बन रहा है, ये हमारा देहरादून ज़िले का रिवर सिस्टम बन रहा है। प्रॉपर जो नदी है, मुख्य नदी गंगा नदी है। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलो कुछ इसके जो है क्षेत्रों को यहाँ पर मेंशन करते हैं। सबसे पहली बात देखो, एक तो भीमगौड़ा बैराज मैंने बताया, एक और बैराज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है पथरी परियोजना। बेसिकली ये परियोजनाएं होती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं ना, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी तो होती हैं। नदियों में क्या बनेंगी? परियोजनाएं बनेंगी, डैम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर भी है, वो है मोहम्मदपुर। तो बेसिकली 3 ही है, मोहम्मदपुर परियोजना, ये परियोजनाएं हैं। तो 3 परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगी। मोहम्मदपुर जो कि ऊपरी गंगा नहर पे है, ये पथरी वाले इलाके पे मिल जाएगी पथरी परियोजना। भीमगौड़ा तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो भीमगौड़ा हो गया। इसी के पास जो है हमारा जो हरिद्वार शहर है वो बसा हुआ है यहाँ पे, ये हरिद्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार, ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपको दिखेगा बहादराबाद, मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ये बी से बहादराबाद, ये रुड़की की साइड को चला गया, ये हरिद्वार हो गया। इसके बाद ये जो नीचे को आया, यहाँ पर आपको दिखेगा कनखल, के लिख दिया मैंने, के फॉर कनखल। तो ये जो वीडियो जो बन रहा है, ये प्रॉपर आपको इसी जगह से मिल रहा है, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से जो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज शेयर हो रही है, वो कनखल नामक क्षेत्र से ही हो रही है। चलो जी, अच्छी बात, ये कनखल हो गया। अच्छा, ये जो रास्ता गया है, ये गया है कांगड़ी श्यामपुर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पथरी परियोजना ये वाली है, ठीक है, ये पथरी परियोजना है। पथरी आपको ये जगह पथरी देखने को मिल जाएगी। श्यामपुर, कांगड़ी, ये देख लो, ये कुछ जगह बना रहा हूँ अब, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया, ठीक, बस। और क्या मेंशन कर सकते हैं इसमें? और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक लक्सर भी तो है, मेन चीज़ है ना। तो आप क्या करें उसके लिए, ऐसा ना, ठीक है। अभी क्या है कि मैप को बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ये जो है ना, ये वाली पीक, इस पर मैं ऐसे बनाता हूँ, कुछ लाइक ऐसे लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। इसको बनाने का तरीका मेरा ये होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक जगह का पता चल जाता है, ये है झबरेड़ा एक जगह है, वो यहाँ पे है। रुड़की के आगे जाके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंगलौर, ये मंगलौर नामक क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में आप इस पॉइंट पे, ये बहुत मेन जगह है, ये है लक्सर, है ना, लक्सर जंक्शन, रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। तो लक्सर जो जगह है वो यहाँ पे, अब इसे आप मिटा दें। तो ऐसे ये मतलब ये थोड़े से ना तरीके हैं मैप को अच्छे से ध्यान में रखने के, कुछ आप ऐसे आप एक पैटर्न टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। देखो, ये जो रिवर सिस्टम है हरिद्वार में, बस इतना सा ही है, आपको समझने की बात इतनी सी है। कुछ और बातें बता देता हूँ, जैसे कि हर की पौड़ी यहाँ पे हो गई ना, यहाँ पर ये तो गंगा नदी आ रही है, ठीक है, ये हमें पता है गंगा नदी है, ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर ना आपको एक ये है मनसा देवी। आप जब भी आप हरिद्वार आते हैं, हर की पौड़ी पे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं एंड देन मनसा देवी के दर्शन करते हैं। तो मनसा देवी जो है वो आपकी बिल्व पर्वत पर स्थित है। कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ, काम ही आएंगी, ठीक है। ये बिल्व पर्वत पर स्थित है, ठीक है। कौन? पर्वत, मनसा देवी जो है बिल्व पर्वत पर स्थित है। और यहीं पर आपको बिलकेश्वर महादेव का मंदिर भी यहीं पर स्थित है।
बिल्लू पर्वत पे ही महादेव, ओके महादेव ही लिख दिया, महादेव, भोले शंकर महादेव, ठीक है, ये मनसा देवी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो जगह है ये आपकी है चंडी देवी, जो चंडी देवी हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। चंडी देवी आपकी जो है वो नील पर्वत पर स्थित है, नील पर्वत, ये ल है, ठीक है, नील पर्वत। यहाँ पर आपको नीलेश्वर महादेव मंदिर, नीलेश्वर महादेव मिल जाएंगे, नीलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार की पूर्वी तरफ चंडी देवी, नील पर्वत स्थित है, पश्चिमी तरफ बिल्लू पर्वत स्थित है। दोनों पर्वत, बिल्लू पर्वत और नील पर्वत के मध्य में आपका जो मेन सिटी है हरिद्वार, हर की पौड़ी, वो स्थित है, हरिद्वार ये, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये रही गंगा नदी, ये ऊपरी गंगा नहर इस तरीके से निकाल दी, जो कि रुड़की मंगलौर से होते हुए मुजफ्फरनगर को चली जाती है। और ये जो मेन नदी है ये कांगड़ी श्यामपुर से होते हुए कुछ इस तरह से बिजनौर को चली जाती है। ओवरऑल ये जो नदी तंत्र हमने बनाया ये हरिद्वार का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे अहम जानकारी ये भी है कि इसकी जल विद्युत परियोजनाएं भी मैंने आपको बता दी, 3 ही हैं। एक तो है भीमगोड़ा बैराज, ठीक है, एक आपको पथरी परियोजना, भीमगोड़ा परियोजना, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना कहाँ पर है और कैसे कैसे स्थित हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।